अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली दोस्तों, हाजिर हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, आप सोलर लगवाते हैं, कोई 20 किलोवाट लगवा रहा है, कोई 15 किलोवाट लगवा रहा है और एक ही चीज पे एम्फेसाइज कर रहा होता है कि जी मेरी प्लेट्स एक नंबर हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, क्यूआर कोड स्कैन होता है और बहुत खुश होता है कि जी मैंने असल चीज लगवा ली है। दोस्तों, अगर आपकी सोलर के ब्रेकर सही नहीं है, इन्वर्टर सही नहीं है, आपकी सोलर में जो वायरिंग यूज हुई है वो सही नहीं है, वो आपको इतना बड़ा लॉस दे जाती है कि आपकी असल प्लेट जनरेशन ही नहीं जब करेगी तो भाई आपने प्लेट से क्या लेना है। तो ये चीजें जो है इनसे आपने कैसे टैकल करना है और इनसे किस तरह से बचना है, धोखों से कैसे आपने बचना है, सबसे बड़ी बात ये। हमारे साथ अब्दुल समद दुरानी मौजूद हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अपनी मल्टीपल कंपनीज भी चला रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल समद, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक जी, आप सुनाए? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा अब्दुल समद, मैं माइक अब आपके पास है। जी सोलर लगवाने जा रहे हैं जी भाई, प्लेटें अच्छी हैं, ठीक है, जबरदस्त हैं, TR1 की ले ली हैं, जी सब कुछ बेहतरीन है भाई। तारें, इन्वर्टर, ब्रेकर, क्या धोखा होता है कि लोग देखने वालों को पता लगे कि वो इससे टैकल कैसे कर सके और इससे बच कैसे सके, और लाखों रुपए का जो चूना लग रहा होता है लोगों को, वो उनसे कैसे बच सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें जो पहली चीज़ है, अपना आपने बोला कि पैनल्स पैनल्स पे तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि पैनल्स किस तरीके के होने चाहिए। तो इसमें जो इन्वर्टर और जो केबल्स और जो अदर इक्विपमेंट्स हैं, इनके ऊपर भी ख़ास तौर पे एम्फसाइज करना चाहिए, इसकी भी क्वालिटी को देखना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि ये भी सिस्टम का हिस्सा है। बस बेसिकली ऊपर से जो यानी कि आपके रूफ टॉप से जो बिजली बन के डीसी की फॉर्म में नीचे इन्वर्टर तक आनी है, वो थ्रू केबल्स आनी है। अगर केबल्स अच्छी नहीं होंगी ना, तो ऊपर जितनी भी जनरेशन होती रहे, नीचे आकर वो सम अप नहीं हो सकेगी, आपके सिस्टम में एडअप नहीं हो सकेगी, अगर लो क्वालिटी वायर्स आपने डालनी। और इसी तरीके से अगर आपने ब्रेकर हल्के लगा लिए हैं, तो वो किसी भी टाइम उसमें आर्क प्रोड्यूस हो सकती है, जिसकी वजह से स्पार्क हो सकता है और आग लग सकती है आपके पूरे सिस्टम को। तो किसी भी चीज़ को आप लूज़ नहीं छोड़ सकते, ढीला नहीं छोड़ सकते कि भाई आप किसी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते इस पूरे सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम की सेफ्टी ये कहती है कि सारे, अगर पैनल टॉप ऑफ द रैंक है तो बाकी कंपोनेंट्स भी टॉप रैंक के होने चाहिए, चाहे मैकेनिकल कंपोनेंट हो या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो। उसके अंदर जो मल्टीपल चीज़ें आती हैं, इन्वर्टर भी आता है, फिर आपका फर्दर उसके बाद केबल्स, एक्सेसरीज और इन्वर्टर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे केबल्स के वाले से अगर हम दोस्तों से सबसे पहले बात करना चाहें तो आप थोड़ा सा बता सकें हमें। ठीक है, आपके नाज़रीन को दिखाने के लिए ये देखें जी, यहाँ पर 2 से मल्टीपल किस्म की केबल्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। अब इसमें ये देखें कि ये जो केबल है, ये लोकल मार्केट में अवेलेबल है। जो अब आज के दौर में जो इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियंस बने हुए हैं सोलर के, और वो लोग वो इस किस्म के कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। इसका ड्रॉबैक ये है कि ये धूप की वजह से ना, ये इंसुलेशन जो है, ये साल डेढ़ 2 के अंदर अंदर क्रैक हो जाएगी, यहाँ से आपका लीकेज करंट शुरू हो जाएगा। यानी कि वो पहले 1.5 साल तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जी, बड़ा अच्छी चीज है, यूनिट पूरे बन रहे हैं, नो डाउट लग रहा होगा कि आपको के आउटपुट बेहतर है, अच्छी है, मगर उसमें भी आपको देखें जी, पैरामीटर तो किसी के पास नहीं है कि आपको, अब हर बंदा टेक्निकल इंजीनियर तो नहीं है जो बता सकेगा जी आउटपुट इतनी होनी चाहिए, पर लगा के दे जाते हैं, कस्टमर कहता है हाँ मेरी चीज़ें ऑन होगी, बेहतरीन है। उसको नहीं पता कि लॉन्गर पर्सपेक्टिव में जब वो 30 साल या 25 साल के लिए पैनल्स की वारंटी को देख रहा है, तो वो छोटे कंपोनेंट्स को क्यों नहीं देख रहा कि वो 25 से 30 साल चलना चाहिए। ठीक हो गया। इसमें जो लो क्वालिटी कंपोनेंट है, इसमें जो लो क्वालिटी कंपोनेंट है, उनसे बचना चाहिए। अब ये लो क्वालिटी वायर है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये ऑरेंज से कलर की ये लो क्वालिटी वायर्स जो है, ठीक है, ये भी इसमें यूज होती हैं। ठीक हो गया। अब इन चीजों से बचना है। इनका नाम क्या है, ये क्या कह के ले रहे होते हैं लोग, ये किस तरह पहचान की जाए अगर कोई लगा रहा हो? आप मार्केट जाएंगे ना, जिस तरह मुल्तान की एक मेन मार्केट है हुसैना गई, वहां आप जाएंगे तो वहां आपको मार्केट में अवेलेबल ही यही चीज होगी। वो कहेंगे बेहतरीन केबल आप ले जाएं, आप लाएंगे, आपका इलेक्ट्रीशियन भी कहेगा, जिसको नॉलेज ही नहीं है, कि उसे पता ही नहीं है कि स्पेशली डीसी के लिए स्पेशली डिजाइन केबल्स होती हैं, जिन्हें हम ये इस किस्म की डिजाइन केबल्स होती हैं, इनकी डबल इंसुलेशन होती हैं, अंदर इसके XLP, ऊपर PVC, XLP वर्सेस PVC प्लस टिंटेड कॉपर है। ये टिंटेड कॉपर ऐसे एरियाज में यूज होता है जहां अब पूरा साल नमी का तनासुब ज्यादा रहता है, उसकी वजह से कॉपर जो है ब्लैक हो जाता है। कॉपर ब्लैक होने का नुकसान ये होता है कि कंडक्टिविटी, कार्बन और ये सारे लॉसेज होते हैं, तो जिसकी वजह से पर सेकंड या पर डे के हिसाब से आपको आपकी यूनिट जनरेशन पे इफेक्ट पड़ता है। तो आपका जो ROI होता है वो बढ़ जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो पीरियड है ना, जो आपने पैसे 2 साल में पूरे करने हैं, वो आपके 5 साल में भी पैसे पूरे नहीं होंगे। ठीक है, ठीक हो गया। तो और ये जो बाकी कंपोनेंट, ये इन्हीं की मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, ये 6 mm में है, ये 4 mm में है, तो ये मल्टीपल केबल्स आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये नॉन टिंटेड, ये देखें
ठीक हो गया, डबल इंसुलेशन। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये बेसिकली कंडक्टिविटी सारी इन्हीं केबल्स पे होनी है। अगर आपने इसी इन्हीं इन्हीं को लो क्वालिटी डाल दिया तो ये ऊपर से ट्रांसमिट नहीं कर सकेंगे करंट नीचे तक, ठीक है। कल को और धूप की वजह से आपको अगर कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा एक्सीड करता है तो आपकी कंडक्टिविटी में रेजिस्टेंस की वजह से फ्लो रुकेगा और आपका इस तरीके से भी नुकसान होता है। और अगर कहीं से डैमेज हो गया तो वहां से लीकेज करंट होगा। अच्छा, अब एक एक जो आपका सोलर लगाने वाला आ रहा है जी। जिससे आप लगवा रहे हो वो ये लगा रहा है, हाँ, एक लगा रहा है ये, बिल्कुल। कितने पैसे वो इतने लाखों रुपए कितने रुपए बचा रहा है ये काम सर वो इसमें से मुश्किल से ज्यादा 5 से 7 हजार रुपए बचा रहा है और आपका 15-20 लाख रुपए के सिस्टम की जो सेफ्टी है उसे कंप्रोमाइज करें। अच्छा, अब हम इन्वर्टर की जानिब आ जाते हैं। इन्वर्टर की क्या साइंस होती है, लगवाएं कौन सा लगवाएं, कैसे करें, क्या करें? जी सर। ठीक है। इन्वर्टर में सर 2 से 3 किस्में होती हैं। एक इन्वर्टर होता है ऑन ग्रिड, एक होता है ऑफ ग्रिड, एक होता है हाइब्रिड। हमारे यहाँ पाकिस्तानी कल्चर में ऑन ग्रिड और हाइब्रिड ज़्यादा चल रहा है। ऑफ ग्रिड अभी तक नहीं है। ऑफ ग्रिड हाइब्रिड का ही एक वेरिएंट होता है। हाइब्रिड को ही हम ऑफ ग्रिड में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कि उसकी वापडा शेयरिंग अगर हम बंद कर दें, ठीक है। पाकिस्तान में जो है रेजिडेंशियल घरेलू सिस्टम्स के लिए फिजिबल जो रहता है वो हाइब्रिड होता है। जस्ट बिकॉज मैं आपको वजह बताता हूँ कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है और जो ऐसे कंट्रीज जहां पर लोड शेडिंग नहीं है वहां पर जो सोलर लग रहे हैं वहां ऑन ग्रिड कामयाब है। एज लाइक यूरोप एंड दीगर अदर जो दूसरे ममालिक हैं उनके अंदर ऑन ग्रिड कामयाब है। क्यों? वहां पर गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो बिजली प्रोवाइड कर रही है, प्लस प्राइवेट भी प्रोवाइडर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ मोनोपोली है गवर्नमेंट की, तो उसमें लोड शेडिंग होती है। तो उसके लिए आप जो घरेलू सिस्टम लगवाएं वो हमेशा हाइब्रिड के साथ लगवाएं। कंपनियां इस टाइम ये ब्लेंडर कर रही हैं, कंपनियां भी और छोटे मोटे टेक्नीशियंस भी, कि वो कस्टमर को सस्ता दिखाकर ऑन ग्रिड की तरफ लेके जा रहे हैं। ऑन ग्रिड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक कह लें, वो ये है कि आपका सिस्टम वापडा की गैर मौजूदगी में एक यूनिट नहीं जनरेट करेगा। वापडा होगा तो आपके जनरेशन होगी, वापडा कट ऑफ होगा तो सिस्टम आपका बंद हो जाएगा। और इसके ऑपोजिट आपका जो हाइब्रिड सिस्टम होगा वो वापडा की मौजूदगी में भी जनरेशन करेगा, वापडा की गैर मौजूदगी में भी जनरेशन करेगा। ठीक हो गया। आप तो समझ बहुत अच्छे पॉइंट्स आप बता रहे हैं, जबरदस्त किस्म की वीडियो जा रही है। अच्छा, कंपनियां कौन सी आ रही हैं इन्वर्टर, ये कौन सी लगवाएं, क्या करें? इन्वर्टर्स में भी आप हाइब्रिड में जो अगर पाकिस्तान में टॉप ऑफ द लाइन जो ब्रांड जा रहा है वो है इन्वरेक्स में नाइट्रॉक्स। वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसमें IP65 उसका मॉडल है जिसके अंदर जो वाटर प्रूफ डस्ट प्रूफ होने की वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। उसी में आप छोटे वेरिएंट सस्ते वेरिएंट्स भी ले सकते हैं जो IP20 है, जो सिर्फ इंडोर लगाए जा सकते हैं और बेहतर रहते हैं, एफिशिएंसी के लिहाज से भी वो बेहतर है। और उससे नीचे आ जाएँ तो फिर वो सोलर मैक्स है, मैक्स पावर है, क्राउन है, टेस्ला है। टेस्ला भी एक अच्छा ब्रांड है। और उसके साथ साथ आप आ जाते हैं फ्रोनस है, फिर ये नीचे जो लोअर ब्रांड्स सन लाइफ, और आप मार्केट में बहुत सारे दीगर ब्रांड्स आ चुके हैं। उसके पैरेलल में अब आप चलते हैं ऑन ग्रिड की तरफ, तो ऑन ग्रिड में आपके पास ग्रोवॉट है, सोलिस है, सैज है, सोलेक्स है, और इससे हट के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। और इन सब ब्रांड्स के ऊपर जो टॉप रैंकिंग पे आता है जो ऑन ग्रिड हाइब्रिड सब में, वो हुआवे है। पाकिस्तान में हुआवे हाइब्रिड में आता नहीं है, बहुत कम है। दुबई से इंपोर्ट करना पड़ता है अगर किसी क्लाइंट को कुछ ज़्यादा शौक हो तो, और अदरवाइज आपको हुआवे मिल जाएगा ऑन ग्रिड में। अच्छा, अब एक चीज ये आ गई, देखें जो बंदा कह रहा है मैंने हवावे लगवाना है, हवावे में कोई मसला आ गया, टेक्निकल मिस्टेक्स इस चीज में होती हैं, तो वो क्या करेगा? हुआवे का जो सर्विस सेंटर है वो आपको कराची और इस्लामाबाद और लाहौर मेन सिटीज़ में मिल जाता है। अगर आप उसके शौकीन हैं लगाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो मैन्युफैक्चर ऐसा इन्वर्टर हुआ हुआ है कि उसके अंदर फॉल्ट्स ना होने के बराबर आते हैं। दूसरी चीज़ उनकी ऑनलाइन रेजोल्यूशन मेथड है कि वो ऑनलाइन वहीं से सेंटर से बैठकर वहीं से आपके कंप्लेंट को रिजॉल्व कर देते हैं। इन केस के अगर कोई हार्डवेयर फिजिकली डैमेज ना हुआ हो तो सॉफ्टवेयर के जो भी एरर्स होते हैं वो वहीं से रिमूव कर देते हैं। और इसलिए आप हुआवे की तरफ भी जाएं, हुआवे भी नॉट बैड, बट पाकिस्तान में हुआवे थोड़ा सा महंगा है, इस वजह से लोग उसको अवॉइड करते हैं और बहुत कम लोगों को उसे इंटीग्रेट करना आता है, इसलिए लोग उसे रिकमेंड ही नहीं करते। ठीक। अच्छा, इन्वर्टर्स के हवाले से हमने, ब्रेकर्स में भी कोई खास चीज होती है, ब्रेकर्स के हवाले से भी कोई कंपनियां हैं क्या? आप ब्रेकर्स में कैसे कर सकते हैं? ब्रेकर्स में भी बहुत सारी कंपनियां हैं। ब्रेकर्स में आपका सीमेंस है, एबीबी है, हैगर है, इस किस्म के मल्टीपल ब्रांड्स हैं जो जर्मन, फ्रांस और मुख्तलिफ जगहों के हैं। वो सारे ब्रांड्स अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं आते। ठीक हो गया, पाकिस्तान में बिक रही हैं कॉपीज़।
कोई श्नाइडर की कॉपी बेच रहा है, कोई किसी चीज़ की कॉपी बेच रहा है, तो उसके ऑपोज़िट आप कोशिश करें कि पाकिस्तान में जो कोई चाइनीज़ कंपोनेंट भी आ रहा है ना, आप उसका एक नंबर ब्रांड उठा लें। कॉपी ना पाकिस्तानी कॉपी से को ऑप्ट करने के बजाय चाइनीज़ हल्के से हल्का ब्रांड भी उठाएँगे, वो पाकिस्तानी कॉपी से बेहतर होगा। कोई 2-4 नाम ले मैं लें। बता देता हूँ, जैसे कि हमारी मार्केट में अवेलेबल है, सीएनसी एक अच्छा ब्रांड है, थॉमसन एक अच्छा ब्रांड है, उसके बाद जिया आते हैं, जिया का एक इन्वर्टर, फिर सारा के ब्रेकर्स आते हैं। इसी तरीके से श्नाइडर हो गया, टेंस हो गया, ये सारी जो है ये एक्सेसरीज़ की ही सारी कंपनीज़ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें बेसिकली जो पाकिस्तान में चल रहा है वो थॉमसन और सीएनसी ये ज़्यादा रनिंग है और ये ठीक ओरिजिनल है। ठीक है। इसके अलावा कोई चीज़ आप ऐड अप करना चाहें? इसके अलावा आप लोग जो अर्थिंग्स वगैरह करवाते हैं उसके ऊपर उसका ज़रा ख़ास ख्याल रखा करें क्योंकि सिस्टम की सेफ्टी जो है वो आपकी अर्थिंग पे डिपेंडेंट होती है। अर्थिंग सही नहीं होगी तो सिस्टम ज़रा से झटके से पूरा मट्टी का ढेर हो जाएगा, आग लग अच्छा, जाएगी। डबल अर्थिंग और ये क्या जी, ये डबल अर्थिंग जो होती है नेपरा की पॉलिसी है, नेपरा की रिक्वायरमेंट है नेट मेटरिंग के लिए क्योंकि आप एक बहुत बड़े नेशनल ग्रिड के साथ अपने छोटे से सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं। अगर उस सिस्टम की तरफ से कोई फॉल्टी करंट आपके सिस्टम की तरफ ट्रैवल किया, तो वो आपके सिस्टम को जला के राख कर देगा। सिर्फ़ सिस्टम को नहीं, हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी को भी जला के राख कर दे। ठीक हो गया? तो उसके लिए सेफ्टी वॉल्स के तौर पे ये रखे जाते हैं कि अगर कोई फॉल्टी करंट आ जाए तो वो ड्रेन हो जाए, ग्राउंड हो जाए। और उसके ऑपोज़िट अगर आपकी तरफ से कोई जनरेट हो रहा है, तो वो भी आपके सिस्टम को सेव करने के लिए आप लोग डीसी अर्थिंग करते हैं कि जी पैनल से आर्क जनरेट हुई, कोई फ्लैश हुआ कोई ज़्यादा, तो उसकी वजह से डीसी करंट में कोई प्रोड्यूस हुआ, तो वो डीसी अर्थिंग में चला जाता है। उसके ऑपोज़िट पैरेलल में 7 लोग फिर जो बिल्डिंग 40 फुट से अबव चली जाती है, उसके ऊपर नेपरा की पॉलिसी है कि लाइटनिंग अरेस्टर मस्ट होना चाहिए क्योंकि लाइट बिजली का आपको पता होगा कि ये ब्लैक चीज़ पे जल्दी गिरती है, तो पैनल्स का रंग ब्लैक होता है। और ये जब 40 फुट से ऊपर चले जाते हैं तो जो हमारी एलटी की लाइन है ये उसको क्रॉस कर जाते हैं, तो इसलिए नेपरा की पॉलिसी के मुताबिक आपकी छत पे फिर लाइटनिंग अरेस्टर भी होना चाहिए जो आसमानी बिजली को गिरने से बचाता है पैनल्स के ऊपर। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज को 99% कंपनीज को लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल करना नहीं आता पाकिस्तान में। वो आपकी डायरेक्ट आपकी बिल्डिंग के ऊपर रखते हैं, ड्रिल करके अटैच कर देते हैं। उन्होंने बल्कि आपके सिस्टम को मजीद वल्नरेबल बना दिया है ये करके कि उन्होंने आपकी छत के ऊपर ही लाइटनिंग अरेस्टर को ड्रिल करके हैंग कर दिया, जबकि उसके बीच में इंसुलेटर्स लगाने पड़ते हैं कि जो बिल्डिंग के ऊपर अटैच भी हो और बिल्डिंग से आइसोलेट भी हो। और जो कोई अगर फॉल्टी करंट अल्लाह ना करे कभी आए क्योंकि वो मिलियन ऑफ वोल्ट्स होते हैं, तो वो बजाय इसके कि आपकी बिल्डिंग को डैमेज करें, वो डायरेक्ट ग्राउंड हो जाए। और उस अर्थिंग को लाइटिंग अरेस्टर की जो अर्थिंग है, उसको भी सेपरेट रखना लाज़मी है। हमारे यहाँ होता है कि 2 अर्थिंग्स कर दी और 3 चीज़ें कंबाइन कर दी। नहीं तो ऐसी-ऐसी जगह पे भी हमने सिस्टम देखे हैं कि एक अर्थिंग के ऊपर उन्होंने 3-3 चीज़ें कंबाइन की हुई। ये सेफ्टी की रूल से बिल्कुल जी करेक्ट है। दोस्तों, ये बातें इतनी सारी हैं कि ये इतने सारे पॉइंट्स हैं जो अब्दुल समद हमें बता रहे थे कि ये खत्म होने वाले नहीं है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया अब्दुल समद आपका। अब्दुल समद का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया हुआ है, आप राब्ता भी कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं इसलिए क्लोज कर रहा हूँ दोस्तों। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।